इस बार बारिश भी बहुत तेज हो रही थी, इसीलिए सभी पक्षियों के घोंसलों को नुकसान पहुंच रहा था। इसीलिए चिड़िया पास के जंगल में उड़ गई, जिनमें टुनटुनी चिड़िया और उसका बेटा चिंटू और बंटी कबूतर हैं। काफी देर उड़ने की वजह से वो थक गए और एक जगह रुककर आराम करने लगे। माँ, मुझे क्या पी लिया है? नहीं बेटा, तुमने ऐसा क्यों पूछा? मुझे लगता है माँ, जैसे पीलिया होती है उसे हर कुछ पीला ही दिखाई देता है। जैसे कि ये सामने पक्षी भी मुझे पीला ही दिखाई दे रहा है। अरे तुम क्या एक तितली हो? क्या? नहीं, मैं एक कबूतर हूँ। मुझे खुशी हुई किसी ने मेरी नाक की तुलना एक तोते से की, लेकिन तुम्हारी नाक बहुत अजीब है। अरे टुनटुनी, अपने बच्चे का मुंह बंद करना सीखो, वरना मैं उसे अपने हाथ से मारूंगा। अरे ये हाथ नहीं पंख है, पहले बात करना सीखो, या बस यहाँ चुपचाप रहो। मेरे मुंह से मत लगो, वरना तुम खतरे में पड़ जाओगे। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो जो मैं तुम्हारे मुंह से लगूंगा? अरे चिंटू, अपना मुंह बंद रखो, ये कैसी आदत है? क्या हम अपना यहाँ पर घोंसला बनाएंगे? चिंटू कोई भी जवाब नहीं देता है। अरे चिंटू, तुम ऐसे चुप क्यों हो गए? कोई तो जवाब दो। लेकिन तुमने मुझे चुप रहने के लिए कहा था। अरे मैं बहुत ही मुसीबत में आ गई हूँ, मैं क्या करूँ इस बच्चे का? जब वो बात कर रहे थे तो उनके सामने ही एक आम का और एक बांस का पेड़ था, जो आपस में बात करने लगे। बहुत हुई बातें, अब काम करना शुरू करो। हम कोई साधारण पेड़ नहीं हैं, हम जादुई पेड़ हैं। यहाँ एक न्यू ऑफर चल रहा है, जो मेरे पेड़ पर घर बनाएगा मैं उसे चांदी की शाखाएं दूंगा। मैं बांस दूंगा, मैं बहुत तेजी से बढ़ूंगा, आप उनके साथ घर बना सकते हैं। उनकी बात सुनकर तुरंत कबूतर आम के पेड़ के पास गया। मैं चांदी का ट्री हाउस बनाऊंगा, अब आप क्या कर सकते हैं बेवकूफ चिड़िया? माफ करें, मैं आपके बारे में नहीं बल्कि बांस के पेड़ के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसा कि टुनटुनी चिड़िया और उसके बेटे चिंटू के पास कोई रास्ता नहीं था, उन्होंने बांस के पेड़ से बांस काटे। तो जैसा कि वो जादुई पेड़ है, जैसे ही उन्होंने बांस की शाखाओं को काटा वो सोने में बदल गईं। तो जहाँ कबूतर ने चांदी का घर बनाया, वहीं टुनटुनी चिड़िया ने सोने का घर बनाया। अब बेवकूफ कौन है? खूनी आम, हमारा तन भी सोना है। आपने ये कैसे सोचा हम एक साधारण घर में रहेंगे? आप अपना घर देखो, ये आपकी मूर्खता की तरह है। चिंटू कबूतर को बहुत चिढ़ाता है और कबूतर आग बबूला हो जाता है। फिर वो आम के पेड़ के पास जाता है। तुमने मुझसे कहा था कि तुम चांदी दोगे, लेकिन तुमने सोना देने वाले बांस के पेड़ के बारे में मुझसे क्यों छुपाया? तुम सचमुच एक मूर्ख हो, मुझे अभी सोना चाहिए। सॉरी, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें सोने का घर नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें सोने के आम जरूर दे सकता हूँ। क्या तुम इससे खुश हो? ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ। ढेर सारे सोने के आमों से मैं अपना घर सितारों की तरह सजाऊंगा, उससे मेरा घर बहुत अच्छा लगेगा। अब सबक सिखाऊंगा उस बेवकूफ चिड़िया को। और देखते ही देखते सारे आम सोने में बदल जाते हैं, जो दोनों माँ बेटे देख रहे थे। क्या हुआ चिड़िया? अब तो मेरा घर तुम्हारे घर से भी बहुत सुंदर लग रहा है। इसे देखने के लिए तुम्हारी आंखें काफी नहीं है लगता है। अरे क्या हुआ? कुछ तो बोलो, जवाब तो दो। क्या तुम दोनों गूंगे हो गए, या फिर मेरा घर देखने के बाद कोई जवाब नहीं निकल रहा है? ये सुनकर चिंटू की माँ शांत हो गई, लेकिन चिंटू रुक नहीं पाया। वो तुरंत बांस के पेड़ के पास गया। क्या आपने इसे सुना? हमारा यही सम्मान है आप पर विश्वास करने के बाद। ठीक है, मैं तुम्हें फिर से कुछ सोना दूंगा। पास ही में गेस्ट हाउस बना लें, अच्छा रहेगा। ठीक है बांस के पेड़, ठीक है। जैसे कि बांस के पेड़ ने चिंटू से कहा था, वो चिंटू को सोना दे देता है। फिर चिंटू ने एक गेस्ट हाउस बनाया।
थोड़ी देर बाद वहां एक तोता घोषणा करने के लिए आया। आज बाज राजा जंगल में घूमने के लिए आएंगे और वो आज रात यहीं रुकेंगे, और वो जिसके घर भी रुकेंगे वो उसे मनचाहा इनाम देंगे। और इसके बाद कबूतर और चिंटू में मुकाबला शुरू हो जाता है। वो दोनों अपने घर को सुंदर बनाने में लग जाते हैं। वो इनाम सिर्फ मेरा है, ये चिड़िया उसके लायक नहीं है। तुम चिंता मत करो, अगर तुम गहराई से सोचोगे तो इस पेड़ पर बहुत सारे आम हैं। अगर तुम इन आमों को खाओगे तो ये घर हीरो का बन जाएगा। और दूसरी तरफ चिंटू, ये पैसा केवल हमारे पास आना चाहिए, उस कबूतर के पास नहीं। इसकी क्या जरूरत है चिंटू? तुम शांत हो जाओ माँ, तुम कुछ नहीं जानती, तुम अभी बहुत नादान हो। मैं जमीन के अंदर लंबा हूँ, पृथ्वी की सतह के समान। ऊपर वाला सोना है और उल्टा हीरा है, आप उसका घर बनाओ। दोनों ने वैसा ही किया जैसा कि जादुई पेड़ ने उनसे कहा था। बस इतना ही। फिर पक्षी पेड़ में बदल गए और पेड़ पक्षियों में बदल गए। क्या कबूतर है, क्या चिड़िया हैं? हम ऐसे पक्षियों से मिलने के लिए बरसों से इंतजार कर रहे थे। जैसा जैसा हमने कहा वैसा ही तुमने किया, और तुमने हमारे श्राप को मुफ्त कर दिया। अब तुम तीनों यहीं रहो, हम जा रहे हैं। ये कहकर वो वहां से चले गए और चिंटू की माँ को गुस्सा आ गया। चिंटू, ये तुमने क्या किया? मैं तो नादान हूँ, मुझे तो पता ही नहीं चला तुम इतने बड़े कब हो गए। इसे सबक सिखाओ। तुम बात नहीं करते, बेवकूफ़ी करते हो। अब जब तक यहाँ पर इंतजार करो जब तक हमें हमारे जैसे बेवकूफ़ ना मिल जाएं।